राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ निर्जला एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। अगर आपने साल की कोई भी एकादशी छोड़ दिया है या आपने कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आपको सिर्फ ये निर्जला एकादशी का व्रत रहने से वर्ष की पूरी 24 एकादशियों का फल मिलता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और बड़ी एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और मीठे जल का दान किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कैसे पूजा किया जाता है और पूजा की विधि क्या है। निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चौकी लगा लें। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या इस तरह से अलग से चौकी लगाकर ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अपना जो मुख है उसे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। तिल का आसन दे करके भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो आपके पास हो उसे विराजमान कर लें या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप किसी भी स्वरूप को विराजमान कर सकते हैं। साथ में ही तिल का आसन दे करके भगवान गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा तिल लेंगे। तिल की जगह आप गेहूं या जौ भी ले सकते हैं। एकादशी में चावल का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद हमें एक घड़ा लेना है। घड़ा आप छोटा या बड़ा ले सकते हैं। इसे दान करना होता है। बस घड़ा ऐसा लें कि जिसे आप दें वो यूज कर सके। एक बात और, घड़ा हमें कोरा लेना है, यूज किया हुआ घड़ा हमें नहीं लेना है। इसके साथ ही ढक्कन लेना है। उसके ऊपर आप तिल रख सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो, तरबूज, आम, खरबूज, खीरा, ककड़ी जो भी हो उसे रख लें। इसके साथ ही देसी घी का हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद जल और पुष्प की सहायता से स्नान की भावना से गणपति जी को, श्री हरि विष्णु जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवता को हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे, चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद रोली से तिलक कर देंगे, तिल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। घड़े के कंठ में मौली बांध लेंगे। श्री हरि को जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान सभी लोगों को चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। घड़े पर छोटा सा तिलक करेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर छोटा सा तिलक कर रही हूँ क्योंकि ये घड़ा दान करना होता है। अगर इसमें स्वास्तिक बना देंगे तो जिसे दान में देंगे वो लेने से कतराते हैं, इसलिए छोटा सा तिलक कर देंगे रोली और चंदन से। इसके बाद आप फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो फूल हो उसे समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। श्री हरि की पूजा में इत्र का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। इस एकादशी में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है और ना ही अन्न खाया जाता है। ये तो निर्जला एकादशी है, इसमें तो जल भी नहीं पिया जाता है। भोग में जो भी फलहार हो वो आप अर्पित करें, जल अर्पित करें। यहाँ पर मैं बतासे, पंचमेवे, मिश्री का भोग लगाया है। सभी भोग में तुलसी दल जरूर डालेंगे। इसके साथ ही जब आप ये घड़ा दान करेंगे, आप चाहें तो वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। अंगोछा ले लें या रुमाल ले लें या फिर इस तरह से 1.25 मीटर कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। इस घड़े में जल तो भर लिया है पर चीनी नहीं डाली है क्योंकि मीठा डालने से ये घड़ा खराब हो जाता है, इसलिए अलग से हम चीनी रख लेंगे। और जो भी आपको दक्षिणा निकालनी हो उसे भी आप रख लें। इसके साथ ही आप चाहे तो हाथ वाला पंखा या इलेक्ट्रिकल वाला पंखा भी आप दान कर सकते हैं।
इसके साथ ही हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम निर्जला एकादशी की कथा पढ़ लेंगे या कथा सुनने या पढ़ने के बाद हाथ में जो हमने तिल और पुष्प लिया है उसे चौकी पर अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर जो चौकी पर दीपक रखा है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। गणपति जी की, विष्णु जी की, सबकी आरती कर लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने इस व्रत पूजन को करने में हमसे किसी भी प्रकार की कमी हो गई हो या भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो 2 तरह से किया जाता है। एक तो पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है, मतलब कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो पूरे साल की एकादशी का आपको फल मिलता है। अगर आप निर्जला पूरे दिन नहीं रह सकते हैं, आप इस तरह से भगवान विष्णु जी का पूजन करके मीठे जल का दान करने के बाद शाम के समय नींबू का या आम का शरबत या फिर पानी में चीनी डालकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में मीठे जल का दान किया जाता है और शरबत ही ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन जरूर करें, आपको पूरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।